मलिनाथ जी के एक बेटे थे, उनका नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल बड़ा लड़ाकू टाइप का आदमी था, डेली लड़ाइयां करता जगमाल, इधर उधर डेली किसी ना किसी को पीट के आता, कोई नहीं मिलता तो घर में पीट लेता किसी को। एक बार तो मलिनाथ जी के भाई को पीट दिया था, अंकल को पीट दिया आपने। तो मलिनाथ जी भी परेशान रहते। मलिनाथ जी की राजधानी कौन सी है? मेवानगर। मेवानगर के पास में कोई वहां उनके राज्य के अंदर एक गांव, गांव में होली गणगौर के आसपास का टाइम, और लड़कियां कुएं पर गणगौर पूजने के लिए गई हुई। वहां से गुजरात के राजा का सेनापति गुजर रहा था। गुजरात का राजा था कोई महमूद बेग, क्या नाम था? और महमूद बेग का सेनापति जा रहा था, उसने देखा कि लड़कियां खड़ी है अकेली यहाँ पे गणगौर पूजने के लिए कुएं पे, वो लड़कियों को उठा के लेके। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा। तो जनता भाग्य किसके पास आएगी? राजा। राजा कौन है? मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी के पास है। मल्लिनाथ जी को आकर, मल्लिनाथ जी हमारी लड़कियां कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई हुई थी, और वहां से गुजरात के राजा का सेनापति उठा के ले गए। मल्लिनाथ जी ने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, अपनी कन्याओं के कोई हाथ लगाए और जाओ पीछा करो उनका। मल्लिनाथ जी तैयारी कर ही रहे थे सेना लेके जाने की, इतने में जगमाल कहीं से बाहर से आया। जगमाल ने पूछा पिताजी आज इतनी तैयारियां कैसे? और मल्लिनाथ जी ने कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, सारे दिन इधर उधर लड़ाइयां करता घूमता रहता है, घर की तरफ भी ध्यान दिया करो। तुम्हारे राज्य की, तुम्हारे घर की कन्याओं को इस प्रकार उठा के ले गए और तुम कुछ ही नहीं कर पाए। और जगमाल को बड़ा बुरा लगा। जगमाल ने कहा पिताजी अब आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। जगमाल ने कहा पहले तो पता लगाओ भाई कहाँ लेके गए लड़कियों को। पता चला अपने वाले लड़कियों को यहाँ से ले गए अहमदाबाद। कहाँ ले गए? अहमदाबाद में गुजरात के राजा की राजकुमारी रहती है, राजकुमारी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? और कहा राजकुमारी गिंदोली का महल है अहमदाबाद में, और राजकुमारी गिंदोली उस महल में रहती है, और अपने वाली लड़कियों को गिंदोली की नौकरानियां बना दिया गया। गिंदोली दिन में कहती है मैगी खाऊंगी, तो अपने वो लड़कियां क्या बनाती है? गिंदोली कहती है मेरे सिर में शैंपू करो, तो लड़कियां क्या करती है? वहां अपने वाली लड़कियां नौकरानियां बनी हुई है। जगमाल ने कहा महल पर हमला किया जाए और अपनी सब बहन बेटियों को छुड़वाया जाए। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? गुजरात के राजा की राजकुमारी का महल है, तो खुला थोड़ी पड़ा है, सिक्योरिटी रही होगी यार भयंकर टाइट वहां पे, और वहां जाएंगे सारे के सारे काम आ जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक को भी गुजरात वाले वापस नहीं आने देंगे। तो क्या करें? तो थोड़ा दिमाग से काम लो यार। कैसे? तो पता लगाओ कि लड़कियां बाहर कब आती, महल से कभी तो बाहर आती होगी। पता लगा तो पता चला कि शुक्रवार के दिन अहमदाबाद के पास में पीर बाबा की दरगाह है। किसकी दरगाह है? और राजकुमारी गिंदोली पीर बाबा की दरगाह पे हाथ जोड़ने के लिए जाती है। और जब राजकुमारी गिंदोली पीर बाबा की दरगाह पे जाती है तो अपने वाली लड़कियों को नौकरानी बना के साथ में लेके जाती है। कोई उसकी पूजा की थाली पकड़ती है, कोई अगरबत्तियां पकड़ती है, कोई फूल लेती है, कोई दरगाह पे चढ़ाने के लिए चादर लेती है। और तब सिक्योरिटी नहीं होती। मंदिर मस्जिद में किस बात की चिंता भाई, भगवान रक्षा करे, वहां पर किस बात की सिक्योरिटी, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती। जगमाल ने कहा ठीक है। राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। सबसे अच्छे घोड़े कहाँ के? मालानी ने अपने 10-15 अच्छे अच्छे साथी लिए, 10-15 अच्छे अच्छे मालानी के एकदम छठवां घोड़े लिए सारे के सारे, और बृहस्पतिवार वाले दिन भी शाम को जाके दरगाह के पास बैठ गए। आता जाता कोई पूछे भाई कौन और तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? साहब घोड़े बेचने हैं, घोड़ों के व्यापारी। उन दिनों व्यापारी इधर उधर घूमते रहते तो कोई डाउट भी करता नहीं था। तो घोड़ा कितने का दिया भाई? तो 3,000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000। अगला कहा इतना महंगा थोड़ी आता है, ओरिजिनल माल है मालानी का, खरीदना तो खरीदो वरना रवाना हो। फिर तो तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा। और वो मन ही मन सोचे कि बेचने किसको है। अगले दिन लगभग 11 बजे के आसपास राजकुमारी गिंदोली अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बनाकर पीर बाबा की दरगाह पे धोख लगाने के लिए आई। जगमाल और जगमाल के साथियों ने पहचान लिया भाई अपने वाली लड़कियां। लड़कियों भी अपने गांव के भाइयों को तो पहचानती थी, उन्होंने पहचान लिया भाई अपने ही है। और इन सब ने जगमाल ने कहा आ जाओ भाग। सर लड़कियां सबको घोड़ों पर बिठाया, वहां से रवाना हो गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। जगमाल की फिल्में मुझे लगता है खूब सारी देखी हुई थी। जगमाल जानता था गुजरात वाले पीछा करेंगे, और गुजरात वाले पीछा करके लड़कियों को वापस लेके जाएंगे। और यदि गुजरात वालों ने पीछा किया और वो अपने को पकड़ने में सक्षम हो गए तो अपने कहेंगे एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना गिंदोली का सर कलम कर दिया जाएगा। पर मालानी के शानदार घोड़े, गुजरात वालों को पीछा करने का अवसर नहीं मिला, और घोड़े वहां से रवाना हुए अहमदाबाद से, जो ठेठ मेवानगर आके रुके। कहां आके रुके? मेवानगर आके रुके। अब भाई उधर गुजरात वालों को पता चला, गुजरात वालों ने पीछा किया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। ये मेवानगर आ गए। मेवानगर आके लड़कियों को, उनको घर वालों को सुपुर्द किया। सबने नारे लगाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा जगमाल का। गिंदोली के लिए कैंप बनाया और गिंदोली को वहां पर छोड़ दिया। इतने में गुजरात का सेनापति यार, उसने आकर ये क्या तरीका है, और तुम हमारे राजकुमारी गिंदोली कैसे लेके आए? जगमाल ने कहा कूल, ज्यादा फड़फड़ करने की आवश्यकता, तुम लड़कियों को उठा के ले गए थे, और हम तुम्हारी तरह गए बीते नहीं है जो महिलाओं को उठा के लेके आए। पर हमें इसलिए गिंदोली को वहां से लाना पड़ा कि भाई यदि तुम बीच में पकड़ लेते, तुम हमें मार के लड़कियों को वापस ले जाते, हम होस्टेज के रूप में लाए, बंधक बना के। बाकी वो गिंदोली कैंप में बैठी है, नौकर को भेजा भाई गिंदोली को जाको, उनके बाप का सेनापति है वापस जाए।
गिंदोली जब वहां अहमदाबाद में महल के अंदर रहती थी, तब वो अपने वाली लड़कियों से जगमाल के बारे में सुनती थी। वो लड़के अक्सर उस गिंदोली कहती कि भाई गिंदोली कब तक हमें इस महल के अंदर रखोगी। और क्या क्या बात, भाई लड़कियों से बातें सुनी उसने कि भाई तुम हमें कब तक इस महल में रखोगी। गिंदोली कहते महल में तुम्हें जिंदगी भर रहना, तुम यहीं मरोगी, यहां से बाहर कैसे निकलोगी। और लड़कियां उसको देख, नहीं भैया आएंगे, हमें यहां से छुड़वा कर लेके जाएंगे। कौन भैया? जगमाल, कर्ण अर्जुन आएंगे हमारे। गिंदोली ने कहा ये मेरे बाप का महल है, यहाँ परिंदा भी पर मारे ना पंख काट लिए जाते हैं, और तुम कहते हो जगमाल आएगा यहां से तुम्हें बचा के लेके चले जाए। और वो कहते तुम नहीं जानती भैया, भैया ही हमारे जगमाल पक्का आएंगे, हमें यहां से छुड़वा कर लेकर। तो उसके दिमाग में जगमाल की इमेज थी कि भाई कोई बंदा है जिन पे लड़कियों को बड़ा भरोसा है। फिर जगमाल जब वहां से गिंदोली को लेके आता है, तो गिंदोली को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से मोहब्बत हो जाती है। गिंदोली को जाकर कहा कि भाई तुम जाओ अपने पिता के पास जाओ। गिंदोली ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही, मैं जगमाल के पास ही रहूंगी। जगमाल ने कहा नहीं भाई तुम यहाँ कैसे रह सकती हो, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकता हूँ। उसने कहा मेरे से शादी कर लो तुम। जगमाल ने कहा पर मजहब अलग अलग है, तुम्हारा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, शादी कैसे हो सकती है। गिंदोली ने कहा कि मोहब्बत मजहब कहाँ देख पाती है। फिर जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। आप और मैं इस कहानी पे कितने भी हंसे, आपकी और मेरी मम्मियां पिछले 700 सालों से गिंदोली के गणगौर पर गीत गाती है। इस गिंदोली को हम घर घर में याद करते हैं कि मांडल स्यों लायो मर्द मल है रो जगमाल, कि मल्लीनाथ का बेटा जगमाल किसको लेके आ गया था। गिंदोली वळती धरा घुड़ला ऊपर घाल, मांडल स्यों लायो मर्द मल है रो जगमाल। वो मर्द बंदा मल्लीनाथ का जगमाल था, जो किसको लेकर आया था। लिखो लाइन लिखो, गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं।